नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो दोस्तों हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे इतिहास के अंदर, और पिछले कुछ क्लासेस में हमने देखा था, वेद देखे थे। सारे वेदों को एक एक करके मैंने बताया था, उनकी सारी डिटेल्स बताई थी। और आज इस वीडियो में हम लोग वेद के साथ साथ उनके क्या ब्राह्मण हैं, उनके क्या अरण्यक हैं और कौन से उपनिषद हैं वो देख लेंगे। एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर पहले से ही, इस बार पहले से बना के रखा हुआ है। इस चार्ट के माध्यम से रिवीजन हो जाएगा आपका, सारे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण अरण्यक हम देख लेंगे और कुछ एक दो फैक्ट हैं वो भी याद हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से रिवीजन चार्ट है आपका, वेद इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वैदिक साहित्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ब्राह्मण अरण्यक और वेद वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो वैदिक उत्तर साहित्य है, मतलब वैदिक काल के बाद का साहित्य है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज जल्दी से हम इसको क्विक इसका रिवीजन करेंगे। तो मैंने कुछ इसके भाग बांट रखे हैं आपकी सरलता के लिए। जैसे वेद, उसके कौन कौन से भाग हैं ये भी हम पढ़ चुके थे। पुरोहित को क्या कहते हैं, विषय वस्तु क्या है उनकी, उनके ब्राह्मण क्या है, अरण्यक क्या है और उनके उपनिषद क्या है। ये उपनिषद है, ठीक है, उपनिषद है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले से हम पहले देख चुके हैं, वेद देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ऋग्वेद। इसके बारे में पृथक से पढ़ चुके हैं, एक वीडियो है, आज रिवीजन करते हैं। तो ऋग्वेद में देखते हैं इसके भाग कौन कौन से हैं। तो हमने देखा था ऋग्वेद के भाग हैं वास्खल, बालखिल और शाकल, और फिर हमने इनके अध्याय भी देखे थे, आप रिवीजन कर लेना। तो ऋग्वेद के भाग देखते हैं, वास्खल, बालखिल और शाकल, तीन मुख्य भाग हैं ऋग्वेद के। इसका जो पुरोहित होता है, ऋग्वेद का पुरोहित, उसको होत्र या होता कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है, जो मंत्र का उच्चारण करता है, उसको होत्र या होता कहा जाता है। अब देखते हैं कि ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है, ऋग्वेद के अंदर है क्या। तो ऋग्वेद के अंदर हमने देखा था देवताओं की स्तुतियां हैं, मंत्र हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए उनकी स्तुति की गई है। तो मूलतः ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है। अगर प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है, तो आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए कि देवताओं की प्रार्थना या स्तुतियाँ। ठीक है, अब देखते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखते हैं ऐत्रेय और कौशिकी, ये दो ब्राह्मण हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों, ऐत्रेय कौशिकी, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये ब्राह्मण है ऋग्वेद के। सीधे पूछा जा सकता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है। ठीक है, ब्राह्मण मैंने बताया था, पहले बता चुका हूँ ब्राह्मण क्या है, वेदों को सरल करने के लिए बनाए गए हैं, गद्य फॉर्म में है जो। ठीक है, तो ऐत्रेय और कौशिकी ये है ऋग्वेद के ब्राह्मण। यहाँ एक फैक्ट आता है कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत कई बार पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है, बता देता हूँ। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, राजा की उत्पत्ति मतलब राजा कौन होगा, राजा कहाँ से आता है, क्या राजा लोगों में से ही कोई बनता है या फिर राजा अवतरित होता है, उसका अवतार होता है। तो इस बारे में ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है। उसमें ऐसा बताया गया है कि राजा जो है वो जन्म से ही राजा होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, अवतरित होता है वो राजा। तो इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। कभी आपसे कोई पूछ ले आज के बाद कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस में बताया गया है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में, जो किसका ब्राह्मण है, ऋग्वेद का। ठीक है, एक फैक्ट आपको यहाँ तैयार हो गया। अब देखते हैं अरण्यक और उपनिषद, बहुत सरल है। ऋग्वेद में का जो ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौशिकी, यही इसके अरण्यक हैं और यही इसके उपनिषद हैं। ठीक है, तो सबसे सरल वेद हो गया यहाँ पर ऋग्वेद। एक बार फिर से देख लेते हैं भाग क्या क्या होगा। वास्खल, बालखिल और शाकल, पुरोहित को होत्र या होता कहते हैं, विषय वस्तु है देवताओं की प्रार्थना या स्तुति, ब्राह्मण ऐत्रेय या कौशिकी। ऐत्रेय में प्रमुख बात है कि उसमें राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। अरण्यक और उपनिषद ये दोनों यही हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, ये हो गया। अगला देखते हैं यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में हमने देखा था दो भाग हमने देखे थे, उसके भाग देख लेते हैं। तो एक शुक्ल था और एक कृष्ण था। ठीक है, शुक्ल के हमने कौन से भाग देखे थे, कांड और माध्य दिन। इसके बाद हमने कृष्ण के देखे थे काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। ये सब मैं अलग से पढ़ा चुका हूँ, आप उसको एक बार रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः दो भाग आपको याद रखने हैं, शुक्ल और कृष्ण, ये है गद्य, ये है पद्य। और इसके बाद में देखते हैं इसका पुरोहित, जो उसका उच्चारण करता है वो कौन है, अध्वर्यु कहते हैं उसको। ठीक है, ऋग्वेद का पुरोहित कौन है, अध्वर्यु, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखते हैं कि यजुर्वेद का विषय वस्तु क्या है, यजुर्वेद में क्या है आखिर। तो यजुर्वेद में है, मैंने बताया था आपको, यागिक कर्मकांड, यागिक अनुष्ठान, कैसे करना है यज्ञ, क्या क्या उसमें लगता है, आहुतियाँ कैसी होती हैं, कौन से मंत्र उच्चारण होते हैं। तो यागिक कर्मकांड और बलि प्रथा, ये हमें यजुर्वेद से मिलती है। अगर प्रश्न आ जाए कि बलि प्रथा का वर्णन, इंपॉर्टेंट है ये भी, बलि प्रथा का वर्णन किस वेद में मिलता है। ठीक है, तो कहाँ से मिलता है हमें, यजुर्वेद से। ब्राह्मण देख लेते हैं, इसके ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये इसको याद
एकलव्य भी कहते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है, शतपथ ब्राह्मण, जो किसका है, यजुर्वेद का, ठीक है। इसके अलावा मैत्रायणी और तैत्तिरीय, ये आपको ध्यान रखने, ये हमने भाग में भी देखे थे, जो कृष्ण पक्ष का जो भाग है उसमें मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं, तो यही इसके ब्राह्मण भी हैं, ठीक है। मुख्य ब्राह्मण क्या है, शतपथ ब्राह्मण, जो सबसे बड़ा ब्राह्मण है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अरण्यक देखते हैं, तो अरण्यक अगेन वही है, मैत्रायणी और तैत्तिरीय इसके अरण्यक हैं। इसके उपनिषद देख लेते हैं, उपनिषद इसके इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा है, क्योंकि यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं। तो यजुर्वेद के हम उपनिषद देखते हैं, तो बृहद्रणायक, ये उच्चारण करने में ही कठिन लग रहा है, बृहद्रणायक, ये इसका एक उपनिषद है। इसके अलावा कट, ईश, श्वेतशावर, महानारायण, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। देखिए मैत्रायणी और तैत्तिरीय तो कॉमन चल ही रहे हैं, ब्राह्मण भी हैं, अरण्यक भी हैं, और उपनिषद में भी ये दोनों ही हैं। इसके अलावा याद कर रखना है बृहद्रणायक, कट, ईश और श्वेतशावर, महानारायण, ठीक है। कट, ईश भी याद हो जाएगा आपको। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, एक दो फैक्ट है इसमें। जो बृहद्रणायक है, ये जो उपनिषद है, इसमें अश्वमेध यज्ञ की बात की गई है। अभी में जब हम आगे चलेंगे तो मैं आपको यज्ञों के प्रकार बताऊंगा, विवाहों के प्रकार बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अश्वमेध यज्ञ की जो बात कही गई है वो बृहद्रणायक उपनिषद में की गई है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, सीधे प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं तो ये कठ उपनिषद है। कठ मतलब कठ में आप उपनिषद जोड़ देंगे तो कठोपनिषद उसको कहते हैं। जैसे आगे देखेंगे मुंडक है, मुंडोपनिषद, जहाँ से सत्यमेव जयते मिलता है हमको। तो कठोपनिषद है, जो कठ है, कठोपनिषद में हमें यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यम, एक मिनट, यम और नचिकेता, इनका संवाद मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा जाता है। यम नचिकेता का संवाद हमें किस उपनिषद में मिलता है, तो कठोपनिषद में। अब आप सोच रहे होंगे यम नचिकेता का संवाद है क्या। देखिए जो हम मतलब माइथोलॉजी के अनुसार अगर देखें, इसमें जो हमारे वैदिक साहित्यों में, पुराणों में दिया गया है, उसके अनुसार क्या होता है कि एक ऋषि रहते हैं, वाज्रश्रवा उनका नाम होता है। वाज्रश्रवा ऋषि के जो पुत्र रहते हैं, 12-13 साल का एक बालक रहता है जिसका नाम नचिकेता रहता है। तो एक बार वाज्रश्रवा जो ऋषि होते हैं वो अपने यहाँ यज्ञ करा रहे होते हैं, और यज्ञ के दौरान में, यज्ञ खत्म होने के बाद में, जो ब्राह्मण वगैरह जो आते हैं लोग, उनको वो सारी चीज़ें दान कर रहे होते हैं। तो उसी दौरान जब छोटा बालक है, 12 साल का बालक है, तो वो पूछता है पिताजी से कि पिताजी आप ये क्या क्या दान कर रहे हो। तो उस समय वाज्रश्रवा ऋषि कहते हैं नचिकेता से कि बेटा जो भी मेरे स्वामित्व वाली चीज़ें हैं, मतलब जिस पर मेरा अधिकार है, मैं उसको आज दान कर रहा हूँ। तब नचिकेता ये कहते हैं कि पिताजी फिर तो मुझ पर भी आपका ही अधिकार है, तो क्या आप मुझे भी दान करेंगे। तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दी उस बात को और अपने काम में लग गए। अब बार बार नचिकेता यही बात पूछ रहे हैं कि क्या पिताजी आप बताओ ना, क्या मुझे भी दान करोगे, मुझको किसको दान करोगे, किसको दान करोगे। तो गुस्से में आके वाज्रश्रवा ऋषि ने कह दिया, जा मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। जैसे गुस्से में डांट देते हैं ना बच्चों को, बालकों को, तो उन्होंने कह दिया कि जा मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। तो ये बात सुनकर नचिकेता चल देते हैं यमलोक की तरफ। अपने पिताजी की बात सुनकर नचिकेता यमलोक की तरफ चल देते हैं 12 वर्ष की आयु में। अब होता क्या है, यमलोक चले गए, अब मृत्यु तो उनकी हुई नहीं, उनका समय तो आया नहीं है। यमलोक पहुंच गए तो वहाँ पे बैठे रहे, 2-3 दिन वहाँ पर बैठे रहे। यमदूतों ने अंदर मिलने नहीं दिया यमराज से। 3 दिन जब भूखे प्यासे बैठे रहे, तब यमराज उनसे मिले और काफ़ी प्रसन्न हुए कि यार तुम मुझसे मिलने के लिए भी बिना अपॉइंटमेंट के मुझसे मिलने के लिए इतने दिन तुमने भूखे प्यासे इंतजार किया, बताओ तुम्हें क्या वरदान दें। तब नचिकेता ने उनसे 3 वरदान मांगे। यमराज ने कहा 3 दिन भूखे रहे हो तो 3 वरदान मांगो। तो नचिकेता ने उनसे वरदान मांगे, पहला कि जब मैं वापस जाऊं तो मुझे मेरे पिताजी माफ़ कर दें और अपना लें। पहला दूसरा वरदान ये था। जो तीसरा वरदान था, नचिकेता ने कहा यमराज से कि मुझे ये मृत्यु का रहस्य बताइए कि मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ चला जाता है, मृत्यु कष्टदायक किसकी होती है और किसकी मृत्यु सरल तरीके से मतलब बिना कष्ट के हो जाती है। मतलब कुल मिला के जीवन के रहस्य के सवाल पूछे। तो इस पर यमराज ने पहले तो उनको मना कर दिया, इनकार कर दिया कि ये अभी तुम छोटे हो, ऐसा वैसा। लेकिन फिर बाद में यमराज ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया कि इसे मृत्यु क्यों होती है। तो बताया कि जिस संसार में जो आता है उसकी भाग्य लिखा हुआ, उसकी मृत्यु निश्चित है। किन की मृत्यु कष्टदायक होती है, तो बताया कि जो पापी होते हैं, जिन्होंने जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, या फिर बहुत सारे पाप और पुण्य वाला जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। तो ये जो संवाद है, जो यम और नचिकेता के बीच में संवाद चला, जो ज्ञान की बातें चली,
ये हमें कठोपनिषद में देखने को मिलती है। ठीक है, तो कहानी एक तरफ है, हमें याद क्या रखना है कि यम नचिकेता संवाद कहाँ है? कठोपनिषद में। कठोपनिषद किसका उपनिषद है? तो यजुर्वेद का। ठीक है, चलिए ये होगा यहाँ पर यजुर्वेद। अब आगे चलते हैं, चलिए अब अपना अगला वेद देखते हैं। अब देखते हैं सामवेद। ऋग्वेद यजुर्वेद देख चुके हैं, सामवेद देखते हैं। सामवेद के हमने भाग देखे थे पिछली क्लास में, क्या क्या थे? कौथुम, रणैनीय और जैमिनीय। सामवेद का जो पुरोहित होता है, जो उसको उच्चारण करता है, मतलब गाता है, क्या कहते हैं? उद्गाता। गाता है तो उद्गाता, याद आसानी से हो जाएगा ये। विषय वस्तु देखते हैं कि सामवेद में है क्या। तो मैंने बताया था क्या है सामवेद में? संगीत और गायन। एक फैक्ट क्या था यहाँ का कि भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद। ठीक है, याद रखना है। इसका ब्राह्मण देखते हैं। सामवेद का ब्राह्मण कौन सा है? जैमिनीय। ठीक है, जो भाग रहते हैं उनमें से ही ब्राह्मण होते हैं, उसमें से ही मिलते जुलते अरण्यक होते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत रटने की जरूरत नहीं है, बस 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ जैमिनीय भाग था एक, है ना। तो ब्राह्मण है, जैमिनीय। अरण्यक देख लेते हैं तो छांदोग्य और जैमिनीय, 2 अरण्यक है इसके, छांदोग्य और जैमिनीय। यहाँ भी जैमिनीय, उपनिषद में भी जैमिनीय आ जाएगा। ठीक है, उपनिषद देख ले तो केन, छांदोग्य और जैमिनीय। देख कितना सरल है, आप बस 2-4 बार ये चार्ट देख लेंगे, आपको सारे अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद याद हो जाएंगे किस वेद का कौन सा है ना। तो अरण्यक क्या होगा? सामवेद के। छांदोग्य जैमिनीय, और छांदोग्य जैमिनीय में केन जोड़ दोगे तो इसका उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सामवेद, बहुत सरल है। अब चलते हैं अथर्ववेद की तरफ में। ठीक है, अथर्ववेद के भाग देखते हैं। हमने देखे थे पिछली क्लास में क्या क्या थे? शौनक और पिप्लाद, ये ऋषियों के नाम है, शौनक और पिप्लाद। पिप्लाद का मैंने बताया था ऋषि दधीची के पुत्र थे। दधीची कौन थे ये भी बताया था। तो शौनक और पिप्लाद हमको याद रखने, 2 भाग हैं। किसके भाग हैं? अथर्ववेद के। इसका पुरोहित ब्रह्म या ब्रह्मा या ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, विषय वस्तु देख लेते हैं। तो अथर्ववेद की विषय वस्तु क्या है? जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, औषधियाँ, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें, लोक जीवन की चीज़ें जो होती हैं एक्चुअल में, वो चीज़ें, देवताओं के, देवलोक की चीज़ें नहीं, हमारे लौकिक जीवन की चीज़ें। इसीलिए अथर्ववेद जो था लोगों के, जन सामान्य के ज़्यादा करीब था, ज़्यादा नज़दीक था, ज़्यादा प्रिय था, ये कह सकते हैं। क्योंकि जो हमारी समस्या है उसका समाधान हमें अथर्ववेद से मिल रहा है, ये समाधान करने के तरीके हमें अथर्ववेद से मिल रहे हैं, तो इसलिए अधिक ये प्रिय था। विषय वस्तु क्या हो गई? जादू टोना, भूत पिशाच और वशीकरण, औषधियाँ वगैरह। ब्राह्मण देखते हैं तो इसका गौपत ब्राह्मण ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही ब्राह्मण है और अथर्ववेद ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका ब्राह्मण भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो गौपत ब्राह्मण अथर्ववेद का आपको याद रखना है। एक आपको यहाँ एडवांटेज है कि अरण्यक नहीं है, आपको याद नहीं रखना। ठीक है, एक से बच गए आप, एक का अरण्यक आपको याद नहीं रखना। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, कोई जंगल में नहीं गया इसको पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है, उपनिषद देख लेते हैं। तो अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, मांडक, मुंडक और प्रश्न। अब ये जो मुंडक वाला है इसी से मुंडकोपनिषद बना है। ठीक है, जो मुंडकोपनिषद है यहाँ से हमें हमारा वाक्य मिलता है कौन सा? सत्यमेव जयते वाला। बहुत सरल है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई सब लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये हमारा अथर्ववेद यहाँ पे समाप्त हो गया। ये वैदिक साहित्य इतना ही है आपके पढ़ने लायक। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन और देख लेते हैं। देख रहे थे हम वेद, भाग, पुरोहित, विषय वस्तु, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। सबसे पहले वेद देखा, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का हमने कौन कौन से भाग थे उसमें? वास्कल, बालखिल और शाकल। फिर हम देखते हैं ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है, तो होत्र या होता कहते हैं। ऋग्वेद में है क्या, विषय वस्तु क्या है ऋग्वेद की? तो देवताओं की स्तुति या उनकी प्रार्थना है। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, कौशिकी। ऐत्रेय में क्या बताया गया है? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, अरण्यक और उपनिषद सेम है ऋग्वेद के, जो ब्राह्मण है वही अरण्यक उपनिषद है। यजुर्वेद देखते हैं, इसके 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल के भी 2 भाग हैं, काण्व और माध्यदिन। इसके काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्रीय। ठीक है, इसका जो अध्वर्यु होता है इसका पुरोहित कौन होता है? अध्वर्यु कहते हैं उसको। इसकी विषय वस्तु क्या है? इसमें याज्ञिक अनुष्ठान, याज्ञिक कर्मकांड और बलि प्रथा का वर्णन किया गया है। इसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है, इंपॉर्टेंट है, मैत्रायणी और तैत्रीय। अरण्यक देख लेंगे तो मैत्रायणी और तैत्रीय। इसके उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है वृत्रनायक, जिसमें अश्वमेध यज्ञ की बात कही गई है, जो घोड़ा छोड़ दिया जाता, जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक अपना राज होता था। अब मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद कट, ईश, श्वेत शांवर, महानारायण, मैत्रायणी, तैत्रीय। कठोपनिषद जो है कठ वाला, इसमें यम नचिकेता का संवाद है, मैंने कहानी बता दी। ठीक है,
सामवेद देख लेते हैं। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके भाग कौन कौन से हैं? कोथुम, राणायनी और जैमिनीय। पुरोहित को कहते हैं उद्गाता। विषय वस्तु है इसकी संगीत और गायन। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। इसके ब्राह्मण देख ले तो जैमिनीय इसका ब्राह्मण है। अरण्यक में छांदोग्य जैमिनीय। उपनिषद में इसमें ऊपर केन जोड़ देना, केन, छांदोग्य और जैमिनीय, ये हो गया। अथर्ववेद देख लेते हैं। इसके दो भाग हैं, शौनक और पिप्लाद। इसके पुरोहित हैं ब्रह्मा या ब्राह्मण या ब्रह्म, जो उसका उच्चारण करता है। विषय वस्तु भूत पिशाच, टोना टोटका, वशीकरण, औषधियाँ। इसका जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण है। अरण्यक इसका है नहीं। उपनिषद इसका मांडक, मुंडक और प्रश्न उपनिषद, ठीक है। तो ये यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा छोटा हो रहा हो तो जूम कर लीजिए। ये यहाँ वैदिक साहित्य हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम वैदिक उत्तर साहित्य पढ़ेंगे, उपवेद पढ़ेंगे, पुराण वगैरह देखेंगे, वेदांग देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कई लोग क्या इन सबको इन्हीं में पढ़ा देते हैं, इसलिए मैं इसको काफ़ी टाइम दे रहा हूँ वैदिक साहित्य को, क्योंकि वैदिक साहित्य क्या बहुत कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है। बहुत से नए नए नाम हैं और बहुत से नाम एक दूसरे में घुसे हुए कॉमन हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए मैंने वैदिक साहित्य पहले अलग पढ़ा दिया ये पूरा। इसके बाद हम देखेंगे इन वैदिक उत्तर साहित्य में तो उपवेद पढ़ लेंगे, सारे वेदों के उनके वेदांग पढ़ लेंगे। उसके बाद पुराण और स्मृतियाँ वगैरह देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।